नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर आईआईटी मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया दरभंगा जेल का औचक निरीक्षण, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। बेनीपुर उप कारा का भी हुआ औचक निरीक्षण, यहां भी कई आपत्तिजनक सामान मिले। बरकरार है सर्दी का सितम, पछिया हवाओं ने बढ़ाए रखी है कनकनी, जनजीवन अस्त व्यस्त। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 5वीं कक्षा तक शैक्षणिक कार्य 10 जनवरी तक के लिए स्थगित। कक्षा 6 से 12वीं तक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगे स्कूल। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव का सहारा। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा तथा बाल विवाह समाप्ति के उद्देश्य से 19 जनवरी को आयोजित हो रही मानव श्रृंखला की रिहर्सल। संवरता बचपन अभियान अंतर्गत रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की दरभंगा जिला कमेटी का हुआ पुनर्गठन, बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। और रॉयल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का खान चौक पर हुआ भव्य शुभारंभ। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉर एवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर आईआईटी मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से डीपीएमआई तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। शॉपिंग, मस्ती और साथ में प्राइज भी। आइए राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2019-20 में मेडिकल कॉलेज खेल मैदान, कर्पूरी चौक, दरभंगा। हाउस होल्ड गुड्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, होम अप्लायंसेज, स्टेशनरी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर, मॉड्यूलर फर्नीचर, क्रॉकरी, गारमेंट्स, फुटवेयर, कारपेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और 5000 से अधिक उत्पाद के साथ आपके शहर में 7 जनवरी 2020 तक, समय 11 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। और खबरें अब विस्तार के साथ।
जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया दरभंगा जेल का औचक निरीक्षण, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया जेल का औचक निरीक्षण। आज पूर्वाह्न में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा दरभंगा कारा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में एक बंदी करण झा के पास से एक मेमोरी कार्ड, एक अन्य बंदी दीपक के पास से 10 ग्राम गांजा बरामद किया गया। जेल अधीक्षक संदीप कुमार द्वारा बताया गया कि आज तड़के जिला प्रशासन एवं कारा प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से जेल के सभी सेल एवं वार्डों का बारीकी से जांच किया गया। जांच में 2 बंदियों के पास से अवांछित सामग्री बरामद हुई। इसको लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त अवधि में ड्यूटी पर तैनात दफा इंचार्ज शंभुदेव तथा 2 वार्ड इंचार्ज श्री राम एवं विजेंद्र से कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण पूछा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उक्त कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। औचक निरीक्षण में सदर एसडीओ राकेश गुप्ता, एसडीपीओ अनुज कुमार, जेल अधीक्षक सहित जेल के अन्य गार्ड शामिल थे। बेनीपुर उपकारा का भी हुआ औचक निरीक्षण, यहां भी कई आपत्तिजनक सामान मिले। दरभंगा के साथ साथ बेनीपुर उपकारा का भी निरीक्षण हुआ। बेनीपुर उपकारा का निरीक्षण अपर समाहर्ता दरभंगा विभूति रंजन चौधरी, एसडीओ बेनीपुर प्रदीप कुमार झा, एसडीपीओ बेनीपुर, एसएचओ बेनीपुर के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जांच में वार्ड से पान मसाला की 22 पुड़िया, 5 पीस माचिस, खैनी की 3 पुड़िया, 2 चुनौटी तथा किचन से 1 कुल्हाड़ी बरामद हुआ है। बरकरार है सर्दी का सितम, पछिया हवाओं ने बढ़ाए रखी है कनकनी। बरकरार है सर्दी का सितम, पछुआ हवाओं ने बढ़ाए रखी है कनकनी। जनजीवन अस्त व्यस्त, लगातार इन दिनों लोग सर्दी के सितम से जूझ रहे हैं और यह क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 5वीं कक्षा तक का शैक्षणिक कार्य 10 जनवरी तक के लिए स्थगित। कक्षा 6 से 12वीं तक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगे स्कूल। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार जिले के सभी कोटि के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के वर्ग 1 से 5 तक के शैक्षणिक कार्य को 10 जनवरी 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही वर्ग 8 से 12 तक के शैक्षणिक कार्य का संचालन सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे होगा। विद्यालय में सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव का है सहारा। कहीं सरकारी स्तर पर तो कहीं निजी स्तर पर लोग जला रहे हैं अलाव। कई सामाजिक संस्थाएं भी आई हैं आगे। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। जगह जगह कहीं सरकारी स्तर पर तो कहीं निजी स्तर पर लोग अलाव जला रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी कई संस्थाएं अलाव जलाकर लोगों को राहत पहुंचाने में लगी हैं। सरकारी स्तर पर आज 124 स्थलों पर अलाव जलाए जाने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु पिछले दिनों की तरह आज भी संपूर्ण जिला क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाया गया। जिला आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार ने बताया कि आज 124 जगहों पर अलाव जलाया गया है। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन तथा बाल विवाह समाप्ति के उद्देश्य से 19 जनवरी को आयोजित हो रही है मानव श्रृंखला, किया गया रिहर्सल। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार की ओर से 19 जनवरी को राज्य स्तरीय मानव श्रृंखला बनाई जाएगी सुबह 11:30 बजे से 12 बजे तक। और इसी के तहत दरभंगा जिले में भी सैकड़ों किलोमीटर तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। इस मानव श्रृंखला के प्रचार प्रसार एवं लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दरभंगा नगर निगम के नगरायुक्त घनश्याम मीना के नेतृत्व में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। लहेरियासराय अवस्थित नेहरू स्टेडियम में रविवार को इस मानव श्रृंखला के अवसर पर सहायक अपर समाहर्ता दरभंगा विनोद दुहन के अलावा नगर निगम के कई पदाधिकारी तथा कई कर्मियों, नगर निगम कर्मचारी, अधिकारी ने भी भाग लिया। वहीं महिलाओं की भी इस अवसर पर काफ़ी संख्या में भागीदारी दिखी।
महोदय हैं, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहल शुरू की है, जल जीवन हरियाली, जिसके अंतर्गत हम लोग को सबको पर्यावरण बचाना है। उसी के क्रम में 19 जनवरी 2020 को 11:30 से 12 बजे के बीच में पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है। उसी क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे लोगों को जागरूक अभियान के तहत, जिससे व्यापक प्रचार प्रसार हो सके मानव श्रृंखला के लिए, उसी क्रम में हमारे द्वारा यहाँ पे जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और NULM की जितनी महिलाएं हैं, उन्होंने आज यहाँ नेहरू जो स्टेडियम है उसमें भारी संख्या में पधार कर मानव श्रृंखला का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य यही है कि पूरे जो शहरी क्षेत्र है और पूरे दरभंगा में हम लोग का ये प्रचार प्रसार हो कि सब लोग 19 तारीख को भारी संख्या में मानव श्रृंखला में सम्मिलित हों और पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा मैसेज जाए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने कितना ज़रूरी है और हम सब लोग इसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ खड़े हैं। दुनिया गलत रास्ते पे भटकी है, तब बिहार ने उस दुनिया को सही रास्ता दिखाया है। आज दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पे नहीं जा रही, तो बिहार के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की पहल के द्वारा एक यह संदेश दिया जाना है 19 जनवरी 2020 को कि सही रास्ता क्या है। तो सही रास्ता है जल जीवन हरियाली। हम जल को भी बचाना है, हरियाली को भी बचाना है, जिससे जीवन खुद ब खुद बच जाएगा। और जो आज के दिन क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्याओं का सामना सारे विश्व को करना पड़ रहा है, इसके सल्यूशन के एक पार्ट में हम अपने जल जीवन हरियाली देखते हैं। एक बार आशा करता हूं कि 19 जनवरी 2020 को बहुत संख्या में लोग बाहर निकल के मानव श्रृंखला बनाएंगे और इस पहल को सफल करेंगे। संवर्ता बचपन अभियान अंतर्गत रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। संवर्ता बचपन अभियान अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। DMCH के ब्लड बैंक में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। जरूरतमंदों को दिया जाएगा यह खून। संवर्ता बचपन अभियान के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। नन्हे बच्चे जो DMCH में हमेशा अक्सर बच्चों को खून की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग जो असहाय बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उसके मदद के लिए आज हमारी टीम की तरफ से 15 आदमी रक्तदान कर रहे हैं। हम लोग जो संवर्ता बचपन का जो अभियान आज हम लोग चला रहे हैं, आज 1 जनवरी से ही, और मेरा हम लोग का मेन जो उद्देश्य है इसका ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास पैसे नहीं और पैसे के कारण, ब्लड के कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हीं लोगों के लिए हम लोग एक अभियान चलाए हैं, जो उन लोग तक हम अपना ब्लड पहुँचाएँगे और उन लोगों को हमेशा उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की दरभंगा जिला कमेटी का हुआ पुनर्गठन। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। आयरा की बैठक में जिला कमेटी का हुआ पुनर्गठन, लिए गए कई अहम निर्णय। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा के दरभंगा जिला इकाई की बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा की अध्यक्षता में लहेरियासराय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में आयोजित हुई। आयोजित बैठक में जिला कमेटी के पुनर्गठन के साथ साथ 14 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। पत्रकारों की सदस्यता एवं समस्याओं के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक का संचालन करते हुए महासचिव संजय कुमार ने बैठक के एजेंडे से सबको परिचित करवाते हुए सबके विचार एवं प्रस्ताव भी आमंत्रित किए। तत्पश्चात उपस्थित सदस्यों ने अपने विचार भी रखे। इसके बाद सर्वसम्मति से भवन मिश्रा को जिलाध्यक्ष, संजय कुमार को महासचिव, लक्ष्मण कुमार को कोषाध्यक्ष, अभिषेक कुमार को मीडिया प्रभारी, फिरोज अहमद को कानूनी सलाहकार एवं विनय कुमार को कार्यालय प्रभारी के पद पर चयनित किया गया। साथ ही कुमार रोशन, प्रभास रंजन, मोहन चंद्रवंशी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। शशि कुमार सिंह, अभिनव सिंह एवं संतोष दत्त झा को जिला सचिव के पद पर चयनित किया गया। सहायक मीडिया प्रभारी के रूप में नीरज कुमार राय, नासिर हुसैन एवं राजकुमार राजू का चयन हुआ।
इसके अलावा विजय कुमार ठाकुर को सदर अनुमंडल अध्यक्ष, सुबोध कुमार पाठक को बेनीपुर अनुमंडल अध्यक्ष तथा संतोष मिश्रा को बिरौल अनुमंडल अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही जिला सचिवों एवं जिला उपाध्यक्षों को अलग अलग अनुमंडलों का संयुक्त संगठन प्रभारी भी बनाया गया है। इस क्रम में मोहन चंद्रवंशी एवं अभिनव सिंह को सदर अनुमंडल, प्रभास रंजन एवं शशि सिंह को बेनीपुर अनुमंडल तथा संतोष दत्त झा एवं कुमार रोशन को बिरौल अनुमंडल का प्रभारी बनाया गया है। बैठक में एक निगरानी सह अनुशासन समिति के निर्माण का निर्णय लिया गया। इस समिति में प्रहलाद कुमार, आफ्ताब जिलानी, विजय भारती, प्रकाश झा, कुमार रोशन, कौशल किशोर कर्ण, प्रवीण बबलू, गुंजन कुमार एवं राकेश कुमार नीरज आदि के नामों का प्रस्ताव किया गया है। बैठक में इनके अलावा जिला मुख्यालय एवं प्रखंड के दर्जनों पत्रकारों ने भी भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से राघवेंद्र सिंह, रमेश कुमार, अजीत कुमार सिंह, आलोक राजा, शंभू, अजय यादव, मोहम्मद जियाउर रहमान, विजय राय, नीलांबर प्रसाद, सोमेश चंद्रलाल सोमू, प्रवीण कुमार, अवधेश कुमार, सुनील भारती, सदर आलम, निर्मल कुमार ठाकुर, विजय कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार, शेष नारायण झा, सुधीर पाठक, एम रजा, मिथिलेश ठाकुर, प्रमोद पासवान, दिलीप कुमार झा, धीरेन्द्र मिश्रा, दिवाकर लाल दास, सैफुल इस्लाम, फरीद अहमद सिद्दीकी, फैजुल्ला अनवर, राहुल कुमार गुप्ता, सरफराज, सूरज कुमार और अमित कुमार आदि शामिल हैं। आज जो है ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें 14 मुद्दे पर बात की गई, जिसमें हमारे जिला से लेके प्रखंड स्तर तक के सभी लोग, पदाधिकारी, सदस्य सभी लोग उपस्थित हुए और सभी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हर एक महीने के लास्ट में एक मीटिंग किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा और शहर में जो भी हो पत्रकार हित की सुरक्षा के विषय में उस पर विचार किया जाएगा और काम किया जाएगा, जिससे हमारे सभी मित्र को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। आज हम लोगों का यहाँ ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में मीटिंग किया गया है, जिसमें नए सिरे से हम लोग संगठन का विस्तार किए हैं और संगठन के विस्तार के साथ साथ कई नियम जो लोगों का सुझाव था उसके ऊपर चर्चा हुई है और संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और पत्रकार के हित में किस तरह से काम किया जाए यह बताया गया है। और मैं आशा रखता हूं सभी अपने माननीय सदस्यों से जो संगठन के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चलें और संगठन एकदम 24 घंटे सभी सदस्य के साथ खड़ा है। कभी भी किसी तरह का किसी के साथ कोई दिक्कत होता है संगठन को सूचना दे, संगठन उसके साथ 24 घंटा खड़ा है। लेकिन अगर हमारे संगठन में कोई भी सदस्य अगर कहीं गलत काम में पकड़े जाते हैं या कोई तरह की बात होता है उनके साथ, तो संगठन वहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूँगा कि सभी सदस्य अपने सम्मान से कोई खिलवाड़ न करें और सम्मान से रहें और संगठन के साथ कंधे से कंधे मिला के चले। संगठन 24 घंटा तैयार है उनके लिए। और संजय कुमार महासचिव, फिरोज अहमद जी जो अधिवक्ता सब पत्रकार हैं वो कानूनी सलाहकार, विधि सलाहकार रहेंगे। मीडिया प्रभारी के रूप में जो है अभिषेक कुमार जी को दिया गया है और जिला उपाध्यक्ष में कुमार रोशन भैया का नाम है, प्रभास रंजन जी का है और मोहन चंद्रवंशी जी का है। 3 आदमी जिला उपाध्यक्ष हैं जो तीनों अनुमंडल के एक एक प्रभारी भी रहेंगे। जिला सचिव में शशि सिंह, संतोष झा जी का, अनिल कुमार झा जो बहेड़ी के रिपोर्टर हैं। उसके बाद 3 सहायक मीडिया प्रभारी बनाया गया है फोटोग्राफर के रूप में अभिषेक जी को सहयोग करने के लिए। उसमें एक नीरज कुमार राय जी हैं, एक नासिर हुसैन जी और एक राजकुमार राजू जी जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए करते हैं। अनुमंडल अध्यक्ष में सदर अनुमंडल के लिए विजय कुमार ठाकुर जी जो जाले से हिंदुस्तान के संवाददाता हैं, सदर अनुमंडल के लिए अध्यक्ष हैं। बेनीपुर से सुबोध जी का नाम आया है
जिनको बनाया जा रहा है, और बिरौल से संतोष मिश्रा जी को, सुनिए ना, बीच में बात, बिरौल से संतोष मिश्रा जी का, ठीक ना। इसी तरह से संगठन प्रभारी के रूप में सदर से हो गए आपको मोहन चंद्रवंशी जी, अभिनव सिंह जी, हाँ, मतलब एक उपाध्यक्ष और एक सचिव जो है संगठन प्रभारी सदर के हो गए। बेनीपुर से प्रभास रंजन जी हो गए, शशि सिंह जी हो गए, ठीक ना। और बिरौल के लिए अनिल झा जी और कुमार रोशन भैया हो गए बिरौल के प्रभारी। और प्रखंड अध्यक्ष का सूची है, जो अभी बहुत सारा सूची नहीं आया है। उसके बाद कार्यालय प्रभारी के पद पर विनय कुमार जी, जो बहादुरपुर से दैनिक जागरण के रिपोर्टर हैं, उनका नाम कार्यालय प्रभारी के रूप में। और किन्हीं को संगठन में जगह चाहिए तो आप लोग प्रस्ताव दीजिए, हम लोग एडजस्ट करेंगे। रॉयल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का खान चौक दरभंगा में हुआ भव्य शुभारंभ। रॉयल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का भव्य शुभारंभ हुआ खान चौक पर। जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दिलसाद अनवर ने इसकी शुरुआत की है अपनी पूरी टीम के साथ। एन एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ के अवसर पर कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। आगे देखिए, आगे देखिए। की दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स के अलावा मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और उसके अलावा जो है फिजियोथेरेपी की भी यहाँ सुविधा रहेगी और पेन क्लिनिक की भी सुविधा रहेगी। यहाँ पे हमारे पास एनेस्थेटिस्ट भी हैं, डॉक्टर फजल करीम है, और पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर असगर अली हैं, डॉक्टर शाहनवाज हुसैन वारसी हैं, और मेडिसिन में डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब हैं, जो कि यहाँ पे सारे तरह के पेशेंट को देखा जाएगा। हमारे पास इमरजेंसी भी है, भर्ती की सुविधा भी है, मॉड्यूलर ओटी की सुविधा है, सारी सुविधा है। ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे शाह साहब ने जो खोला है, इसमें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मॉड्यूलर सिस्टम से खोला है, बिल्कुल रिसेंट टाइम के हिसाब से खोला है। ओटी भी यहाँ की मॉड्यूलर ओटी है, बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी लेटेस्ट फैसिलिटी है। प्लस डॉक्टर्स का पैनल जो है यहाँ पे बहुत ही अप टू डेट और बहुत ही कंप्लीट एक टीम है यहाँ पे डॉक्टर जो कि कंप्लीट कवरेज देगा। यहाँ के आसपास में तरह का पेशेंट होगा उसको कंप्लीट कवरेज। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया दरभंगा जेल का औचक निरीक्षण, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। बेनीपुर उप कारा का भी हुआ औचक निरीक्षण, यहां भी कई आपत्तिजनक सामान मिले। बरकरार है सर्दी का सितम, पछिया हवाओं ने बढ़ाए रखी है कनकनी, जनजीवन अस्त व्यस्त। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 5वीं कक्षा तक शैक्षणिक कार्य 10 जनवरी तक के लिए स्थगित। कक्षा 6 से 12वीं तक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगे स्कूल। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव का सहारा। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा तथा बाल विवाह समाप्ति के उद्देश्य से 19 जनवरी को आयोजित हो रही मानव श्रृंखला की रिहर्सल।
संवरता बचपन अभियान अंतर्गत रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की दरभंगा जिला कमेटी का हुआ पुनर्गठन। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। और रॉयल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का खान चौक पर हुआ भव्य शुभारंभ। दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित। दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक प्रस्तावित 8 जनवरी 2020 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की सफलता के लिए मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति कार्यालय दरभंगा में प्रदीप कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई। बैठक को राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा, बैंक यूनियन से अजीत कुमार सिंह, त्रिपुरारी चतुर्वेदी, कैशर आलम, धीरेन्द्र झा, भोला पासवान, सुधीर कुमार, बीसी मिश्रा, गणेश महासेठ, सीटू से सत्य प्रकाश चौधरी, रामाधार सिंह, रमन कुमार झा ने सरकार के श्रमिक विरोधी नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा हड़ताल को मुकम्मल सफल करने का संकल्प लिया। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए गोष्ठी का हुआ आयोजन। हरेराम साहू एक्साइज विभाग एवं डॉक्टर विजय कुमार पराजित पॉक्सो के नेतृत्व में पुलिस द्वारा विभिन्न कांडों के अनुसंधान किस प्रकार से किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। रविवार को समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर अंबेडकर सभागार में अनुसंधान किस प्रकार से करना है तथा दोषियों को कैसे सजा दिलानी है, चाहे वो किसी प्रकार का अपराधी हो या शराब माफिया या अन्य कोई अपराध करने वाला हो, इन लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत किस प्रकार से सजा दिलानी है, इस पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न थानों से आए थानाध्यक्ष एवं अन्य कई पुलिस पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। ये दिमाग में ये 3-4 चीज के लिए ही एक्ट आया है। सेक्सुअल असॉल्ट में भी ऑफ 2 टाइम, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और कहा गया है कि आप 6 महीना का ही लिमिट दे सकते हैं। रूल 12 में एडॉप्ट कर लिया है, माने रूल 11 में एडॉप्ट कर लिया है, 2012 के रूल 11 में एडॉप्ट कर लिया गया है। अच्छा, एक चीज और दिमाग से निकाल दीजिए, आधार कार्ड करिए कि आधार कार्ड को हम उम्र निर्धारण के लिए इस्तेमाल न करें। डीवी है जो कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ गैंग रेप हो या गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति में पॉक्सो एक्ट में भी 2019 में 21 अगस्त के बाद पॉक्सो एक्ट में जिसका डेफिनेशन दिया गया है और सेक्शन 4 में पनिशमेंट की व्यवस्था है, ये जरूरी है। वो 3 चीज और चौथा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। 376 DB के इक्विवेलेंट है। आईपीसी में भी अमेंडमेंट हुआ है, तो आईपीसी के सेक्शन 376 CAA, NRC और NPR के विरोध में पुतला दहन। CAA, NRC और NPR विधेयक के विरोध में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर राज्य स्तरीय प्रखंड मुख्यालयों एवं प्रमुख जगहों पर पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया लहरियासराय टावर चौक के निकट। मुसलमान तो एक बहाना है, तो हम एक हैं। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रदेश का आह्वान था
5 जनवरी को हर एक जिला मुख्यालय पे हम लोग का नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का एनआरसी और सीएबी के विरोध में। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एनआरसी पे चर्चा नहीं हुई है और हमारे ही देश के गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। दोनों बात एक संसद में बोला जाता है। हम लोग प्रधानमंत्री पे भरोसा करें या गृह मंत्री पे भरोसा करते हैं। श्यामा मंदिर में भजन संध्या का हुआ आयोजन। श्यामा मंदिर में मासिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। हर महीने के पहले रविवार को होता है यह आयोजन। इसका शुभारंभ न्यास के सह सचिव प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी एवं सह कोषाध्यक्ष दयाकांत मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक डॉक्टर हेमचंद्र राय ने किया। डॉक्टर ममता ठाकुर, रानी झा, दीपक कुमार झा, संध्या गुप्ता, ऋतिक राज एवं संत कुमार झा, अनुपमा मिश्र समेत कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। और बेंगलुरु में लहराया मिथिला की गौरवशाली संस्कृति का परचम। बेंगलुरु में लहराया मिथिला की गौरवशाली संस्कृति का परचम। कर्नाटक मिथिला सांस्कृतिक परिषद ने आयोजित किया विद्यापति महापर्व समारोह। कर्नाटक मिथिला सांस्कृतिक परिषद बेंगलुरु के तत्वावधान में रविवार को शहर के ऐतिहासिक पैलेस ग्राउंड में भव्य विद्यापति महापर्व समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला की मिट्टी की खुशबू खूब बिखरी। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया दरभंगा जेल का औचक निरीक्षण। कई आपत्तिजनक सामान बरामद। बेनीपुर उप कारा का भी हुआ औचक निरीक्षण। यहां भी कई आपत्तिजनक सामान मिले। बरकरार है सर्दी का सितम। पछिया हवाओं ने बढ़ाए रखी है कनकनी। जनजीवन अस्त व्यस्त। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 5वीं कक्षा तक शैक्षणिक कार्य 10 जनवरी तक के लिए स्थगित। कक्षा 6 से 12वीं तक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेंगे स्कूल। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव का सहारा। जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा तथा बाल विवाह समाप्ति के उद्देश्य से 19 जनवरी को आयोजित हो रही मानव श्रृंखला की रिहर्सल। संवर्ता बचपन अभियान अंतर्गत रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की दरभंगा जिला कमेटी का हुआ पुनर्गठन। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। और रॉयल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का खान चौक पर हुआ भव्य शुभारंभ। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय हिंद।